हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे जो कि मीन का सिर्फ डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल सीरीज में मीन का इंडिविजुअल सीरीज और डायरेक्ट मेथड पढ़े थे, ठीक है। तो मैं फिर से जो कि इंडिविजुअल सीरीज फिर से आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर से बताने से पहले आपको कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस चैनल पे जो भी नया स्टूडेंट है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, ठीक है ना, क्योंकि क्लास अभी जो कि कंटिन्यूस चलने वाला है और ये जो कि कंप्लीट होगा। और ये कंप्लीट होने के बाद मैं पहले से बताता हूं, ये कंप्लीट होने के बाद मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ये कंप्लीट होने के बाद मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे। ओके, सब लोग ध्यान से सुन लेना। जो भी चैनल पे नया है ना, जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में जो भी मतलब पढ़ रहा है ना, उनको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट्स, मतलब हम स्टार्ट करने से पहले, इंडिविजुअल सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं जो कि रिवीजन कर लेता हूं, थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, जो कि हम मीनिंग फीलिंग सब कुछ जो कि पढ़ लिए। तो अब आ जाते हैं टाइप ऑफ एवरेज में, ठीक है ना, जो कि हम टाइप ऑफ एवरेज पढ़े थे, जो कि 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। क्या किया? मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज एंड मिसलेनियस एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो सकता है, यानी कि समझ में नहीं आ सकता है। तो इसीलिए मैं आपको जो कि फिर से मतलब बता दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ाया गया है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जो कि टाइप ऑफ एवरेज हम पढ़े थे, ठीक है ना। क्या पढ़े थे टाइप ऑफ एवरेज में? मैथमेटिकल एवरेज, पोजिशनल एवरेज और मिसलेनियस एवरेज। लेकिन इन तीनों में से हम अभी जो कि पहला वाला चल रहा है, यानी कि मैथमेटिकल एवरेज चल रहा है। जो कि मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या है? एरिथमेटिक मीन, यानी कि मीन, ठीक है, हार्मोनिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है ना। तो ये तीनों है जो कि हम अभी मीन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम मीन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मीन में इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। फिर सभी में से जो कि 4 मेथड है, ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेफिनेशन मेथड और शॉर्टेस्ट मेथड। तो मैं शॉर्टेस्ट मेथड ना लास्ट में बताऊं, ठीक है ना, क्या कि थोड़ा बहुत आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं भी जो कि मेरे क्लास में तो मुझे सर ने शॉर्टेस्ट मेथड बताया भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, जो कि ऑप्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कि अगर आ भी गया एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है ना। मान लो एग्जाम में आ भी गया, तो मैं आपको जो कि बता दिया हूं, अगर बता दूंगा तो आपको मतलब थोड़ा बहुत जो कि समझ में आ भी जाएगा, ठीक है ना। तो हम जो कि अभी 3 ही पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। हम ये तीनों पढ़ेंगे। मैं ना सिर्फ एक ही वीडियो में, एक ही प्रॉब्लम में मैं 3 करके दिखाऊंगा, कैसे करना है सब कुछ बताऊंगा, और कैसे बुक में दिया होता है सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो चलो चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। तो आज यानी कि अभी हम जो कि पढ़ रहे हैं ना, मैथमेटिकल एवरेज में जो कि मीन पढ़ रहे हैं। मीन कंप्लीट होने के बाद ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट होने के बाद हार्मोनिक मीन, और हार्मोनिक मीन कंप्लीट हो गया यानी कि मैथमेटिकल एवरेज कंप्लीट हो गया। मैथमेटिकल एवरेज कंप्लीट होने के बाद हम फिर पोजिशनल एवरेज आएंगे, फिर पोजिशनल एवरेज कंप्लीट होने के बाद हम फिर मिसलेनियस एवरेज पे जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, लेकिन इधर उधर ना होना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, यानी कि हम पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल, ठीक है। देखो, ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज। लेकिन मैथमेटिकल एवरेज में से हम पढ़ रहे हैं क्या? मीन। अब ये मीन का साइन तो आपको पता है, इस तरह होता है, जो कि आपको ये याद रखना है कि जो अभी अभी हम पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे मीन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मीन में इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ेंगे और कॉन्टिन्यूअस सीरीज पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, मतलब कहां तक चलेगा चलो देख लेते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज। इनकेस मान लो कि इनकेस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, मान लो इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, जो कि हम पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे शॉर्ट
शॉर्टकट मेथड। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे थर्ड, फिर हम पढ़ेंगे क्या, फिर हम पढ़ेंगे स्टेप डेविएशंस मेथड। ठीक है ना, तो हम ये पढ़ेंगे तीनों, फिर चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज पे, फिर चलेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे होने के बाद। ठीक है ना, और जो कि बहुत मजा आने वाला है। ये तीनों में ना सिर्फ एक ही वीडियो में, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज में कैसे करना है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम में कैसे करना है ये बताऊंगा, थोड़ा अच्छे से देखना। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर नहीं समझ में आया ना तो बोलना सर ये समझ में नहीं आया, मैं ना दोबारा आपको पर्सनली बताने के लिए रेडी हूं। ठीक है ना, मैं आपको पर्सनली बताने के लिए रेडी हूं। ठीक है ना, समझ में आ गया? ठीक है ना, तो चलो फिर से रिकॉल कर देता हूं। यानी कि आज हम जो कि इनके सब इंडिविजुअल सीरीज जो कि पढ़ने वाले हैं, और उसी में से जो कि 3 मेथड आता है, यानी कि जो कि डायरेक्ट मेथड आता है, शॉर्टकट मेथड आता है और स्टेप डेविएशन मेथड आता है। ठीक है ना, मैं यहां पे लिखूंगा क्वेश्चन और यहां पे करूंगा आंसर। ठीक है ना, अब बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? अगर दोबारा हुआ तो मैं इसे एक बार में मिटा दूंगा। ठीक है ना, ताकि मैं बाकी भी आपको समझा सकूं। ठीक है, यानी कि मैं मिटा भी देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो मिटा भी देता हूं। ठीक है, मिटा देता हूं ताकि आप सबको जो कि समझ में आए। ठीक है ना, ये हो गया ना, मतलब ये तो समझ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक तो हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, एक हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। ये तो दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा होगा कि नहीं, दिख रहा है। चलो मैं बुक का एग्जांपल लेके आपको सब कुछ बता देता हूं। क्या ये तीनों एक साथ कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अब अच्छे से समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, इधर उधर नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे आता है, यानी कि बुक में जैसे भी दिया होता है ना, एग्जाम में उसी तरह का आता है। ठीक है ना, मतलब आपको इसी तरह का जो कि वर्टिकल में जो कि नहीं लिखा होता है ना। ठीक ना, अच्छा तो चलो ओके, चलो मैं क्या करूंगा ना, मैं जो कि इलस्ट्रेशन बता दूंगा और आप एक्सरसाइज कर देना, करोगे ना? ओके, एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही जो कि मीन का आता है, यानी कि एक ही जो कि इंडिविजुअल सीरीज का आता है। ठीक है ना, लेकिन सभी मेथड में आपको करना है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम होते हुए प्रॉब्लम भी सब कर लेंगे। ठीक है ना, होता है कि नहीं? चलो इलस्ट्रेशन में, तो इलस्ट्रेशन में जो कि इलस्ट्रेशन वन तो कैसे आता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, इसी तरह का ही आएगा। ठीक है ना, इसी तरह का आएगा। लाइन थोड़ा अच्छा मतलब सीधा नहीं है, ठीक ना, स्ट्रेट नहीं है, तो प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट मत करना। ठीक है ना, ये आ जाता है रोल नंबर। क्या आ जाता है? रोल नंबर। कैसे आता है क्वेश्चन यही बता रहा हूं। ठीक है ना, रोल नंबर अब आ जाता है मार्क्स। क्लियर है? ओके, क्लियर है, तो चलो अब थोड़ा अच्छे से भी आगे कर लेता हूं। ठीक है ना, ओके, यहाँ पे है 1501, क्या रोल नंबर 1501, यानी कि 1501 रोल नंबर है, 1501 रोल नंबर है। क्या है रोल नंबर? तो रोल नंबर यानी कि 1501 मतलब 1501 वाला रोल नंबर जिसका भी है ना, वो सिर्फ 40 मार्क जो कि लाया है। कितना मार्क लाया है? 40 मार्क। क्लियर है? ओके, क्लियर है। इसी तरह का जो कि लिखा होगा, अब आता है 1502, ये मार्क लाया है 50। खुशी आ गया, 50 मार्क तो लाया बच्चा। ओके, 1503, ये लाया है 30, बेचारा फेल भी हो सकता है एक मार्क के लिए। ठीक है ना, ओके। 1504, वाह ग्रेट, थोड़ा ज़्यादा भी लाना चाहिए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी के लिए मतलब सभी का जो कि मेंटालिटी, सभी का नॉलेज अलग होता है। ठीक है ना, 1505, और ये लाया है 70।
अब इसी तरह का जो कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और इसी तरह से जो कि आपको करना है, आपको करना कैसे है, आपको करना कैसे है, करना कैसे है। चलो मैं मिटा सकता हूं कि नहीं मिटा सकता हूं, मिटा सकता हूं ना। चलो ये थोड़ा मतलब ये आप देख लो, यानी कि क्वेश्चन ये देख लो, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन मैं सभी को मिटाऊंगा, ठीक है, और सभी में से मैं स्टेप बाय स्टेप जो कुछ सब कुछ करने वाला हूं, स्टेप तीनों समझ में आ गया। ओके देखो ये हो गया ना, हो गया, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है ना। फिर से ना बोलना कि सर क्वेश्चन रहने दो, नहीं हो सकता है, मतलब जो कि अच्छे से बताऊंगा तो पूरा मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओके चलो ये मिटा रहा हूं, यानी कि 1501 रोल नंबर वाला 40 लाया है, 1502 रोल नंबर वाला 50 लाया है, 1503 रोल नंबर वाला 30 लाया है, और 1504 रोल नंबर वाला 60 लाया है, और 1505 वाला क्या लाया है, 71 लाया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे रोल नंबर है, यहाँ पे मार्क्स है, ये इंडिविजुअल सीरीज होता है। या तो सिर्फ अगर मार्क भी दिया होगा ना, नो प्रॉब्लम, ये भी एक नंबर आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बच्चे को अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए, उलझाने के लिए क्या होता है ना, ये रोल नंबर दे देता है। रोल नंबर दे दिया यानी कि फैमिली दे दिया और फैमिली इनकम दे दिया, जो जैसे कि आपके एक्सरसाइज में है, फैमिली दिया है और फैमिली का इनकम दिया है, ठीक है। या तो लेबर का नाम दिया है और कितना कितना इनकम कर रहे हैं दिया है, वो भी होगा। देखो ये रोल नंबर है, लेकिन ये कुछ नंबर तो है, लेकिन नंबर नहीं काउंट किया जाएगा, मतलब ये इंडिविजुअल सीरीज में। लेकिन इसे लेके हम जो कि आंसर निकलेंगे, लेकिन इसे लेके नहीं लेगा, लेकिन ये ध्यान में रखना, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज जो कि है ना, मतलब इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है ना, उलझ भी सकते हो, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ रोल नंबर तो हो है, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स इतने में से इतने स्टूडेंट्स इतने लाए, इतने में से इतने लाए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके समझ में आ गया, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, ये बोलो पहले, क्लियर है ना। चलो क्लियर है तो चलो मैं मिटा देता हूं। अब मिटाने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, बहुत कुछ। मिटा देता हूं, ओके। ये इलस्ट्रेशन 1 है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 को जो कि मैं अभी करने वाला हूं, और फिर घर पे आप सब जो कि प्रैक्टिस करना, ठीक है। प्रैक्टिस ही बहुत कुछ है, जो कि प्रैक्टिस करोगे ना, जो कि बहुत कुछ कर पाओगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही जो कि होता है, हम एडवांस बन सकते हैं, प्रैक्टिस से ही। प्रैक्टिस करेंगे तभी तो हमारा एक्सपीरियंस जो कि बढ़ेगा, ठीक है। ओके डायरेक्ट मेथड पढ़ने वाला है, लेकिन मैं अभी बताया नहीं हूं, ठीक है ना। डायरेक्ट मेथड फिर से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मैं जो कि ये मिटा देता हूं, ठीक है ना, ये मिटाऊंगा तभी मैं आपको जो कि बता पाऊंगा, ओके ना। ओके तो देखो डायरेक्ट मेथड, यानी कि जो कि हम अभी पढ़ रहे थे ना, डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे थे, जो कि मैं आपको क्वेश्चन बता दिया, अब आने वाला है आंसर, ठीक है। ये आंसर, अब ये आंसर में ना मैं सब कुछ बताने वाला हूं, क्या डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा, स्टेप डेविएशन मेथड भी बताऊंगा। कैसे बताऊंगा आप अच्छे से देखना, ठीक है ना। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए ना, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में चलो टाइप कर दो शट आउट, मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। या तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो, या तो मेरे पर्सनल नंबर पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। और मैं सभी का रिप्लाई देता हूं, सभी का डाउट क्लियर करवाता हूं, ठीक है। ओके तो ये हो गया जो कि डायरेक्ट मेथड, जो कि मैं अभी आपको क्वेश्चन लिख के दिया था। अब क्वेश्चन लिख के दिया था, फिर उसी को आंसर की तरह लिखना है, रोल नंबर, ठीक है। फिर उसी को रोल नंबर 1501 कितना लाया था, मार्क्स। अब यहां पे क्लियर हो जाना, मार्क को हम क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं, ये क्लियर हो जाना, ठीक है। मार्क हो जाए, या तो कुछ फैमिली का इनकम हो जाए, एक्स हो जाएगा, ठीक है। या तो स्टूडेंट का मार्क हो गया, ठीक है। कितने टीचर किस क्लास किस स्कूल्स में, ए नंबर स्कूल में इतने टीचर हैं, बी नंबर स्कूल में इतने टीचर हैं, क्योंकि इतने टीचर रहने, मतलब नंबर ऑफ टीचर, कुछ काउंट हो रहा है, कुछ नंबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नंबर हो रहा है, ठीक है। ये स्टूडेंट, कुछ नंबर ऑफ मार्क, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर, नंबर ऑफ इनकम, कुछ भी हो सकता है, जो कि नंबर ऑफ होना चाहिए कुछ, ठीक है, तभी हो जाए। और जब बोल के नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउसेस, ठीक है ना, थोड़ा जो क्या होना चाहिए, कुछ काउंट होना चाहिए, यानी कि हम कुछ नंबर में जो कि काउंट कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जो कि 1501 रोल नंबर वाला कितना लाया है, कहां गया बच्चों, 40 लाया है, कितना लाया है 40,
अब ये आ गया 1502 रोल नंबर वाला कितना लाया है, 50 लाया है, ठीक है। और 1503 30, 1503 30, ये इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड के बाद फिर शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे। 1504 60 70, 1504 60 और 1505 70, ठीक है ना। कोई बात नहीं, मतलब इधर उधर होने दो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, डरो मत, होता है। तो ये हो गया, यानी कि 1501, ये 1502, ये 1503, 1504, 1505। अभी क्लियर है। अब क्लियर होने के बाद आपको करना क्या है, ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्या करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, बस इसे समेशंस एक्स करना है, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है ना। जो कि फॉर्मूला यानी कि मीन का फॉर्मूला जब हम डायरेक्ट मेथड में होते हैं, यानी कि जब डायरेक्ट मेथड हम कैलकुलेशन करते हैं तो मीन का फॉर्मूला होता क्या है, तब मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स बाय एन, तब आ जाएगा मीन। क्लियर है, क्लियर है। अब ये समेशन एक्स यानी कि एक्स यानी कि क्या है, एक्स वैल्यू ऑफ द सीरीज, वैल्यू ऑफ द सीरीज, यानी कि मुझे ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं इसके बाद बता रहा हूं, ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से देख लो, ठीक है। जो कि फॉर्मूला है क्या है, एक्स, पहले इसे लिखना फिर इसे लिखना, क्या, पहले इसे लिखना, पहले फॉर्मूला को लिखना फिर इसे लिखना, ठीक है ना। क्लियर है, ओके ओके। अगर नहीं है तो चलो मैं आपको सॉल्व करके ही दिखा देता हूं, ठीक है। मान लो कि आपको डाउट हो रहा है, ठीक है ना। मुझे तो पता नहीं चलेगा ना, आपको कमेंट में लिखोगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना, तो डाउट तो हो रहा होगा। मैं क्या करता हूं, ये मिटा देता हूं, ठीक है। अब तो समझ में आ जाएगा। अब ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला जो कि आता है मीन, ये मीन का साइन है, ठीक है, समेशन एक्स बाय एन, ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब ये एक्स क्या आता है, एक्स आता है वैल्यू ऑफ द सीरीज, वैल्यू ऑफ द सीरीज, ठीक है ना। और ये क्या आता है, वैल्यू ऑफ द सीरीज है, ठीक है। मैं यहां पे भी लिखूंगा और यहां पे जो कि आंसर करूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा मतलब ओके, ठीक है, क्लियर। और ये एन क्या आता है, एन आता है नंबर ऑफ आइटम। अब ये समझ में आ गया आपको, हाँ जरूर समझ में आया होगा, क्यों नहीं समझ में आया। तो इसे हम करते हैं साइड में, ठीक है ना, इसे हम करते हैं साइड में, यानी कि फॉर्मूला को लिख लिया हम, फिर लिखने के बाद हम एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि इलस्ट्रेशन करेंगे, जो कि एक अच्छे से रहा होगा, जो कि आपको अभी बताया था, ठीक है ना। तो उसी को जो कि मैं फिर से लिख रहा हूं, रोल नंबर और ये मार्क्स को हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं। ये क्लियर हो जाना, यानी ये एक्स समेशन एक्स, तो एक्स तो आना चाहिए होगा ना, ओके। रोल नंबर है 1501, कितना लाया था, 40 50 30 60 70, 40 यार 50 30 60 और ये 70। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहीं पे सब कुछ बताऊंगा आंसर के साथ, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसे साइड में रख लेता हूं, ठीक है ना, इसे साइड में रख लेता हूं, ठीक है ना। जो कि ये आंसर है, जो कि आपको बताऊंगा, क्या यहां पे बताऊंगा अच्छे से, ठीक है ना। तो ये हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें समेशन एक्स चाहिए, क्या चाहिए, समेशन एक्स। तो यहां इसी से हो पाएगा क्या, समेशन एक्स, यानी कि समेशन एक्स, यानी कि ये टोटल, समेशंस का मतलब है ये टोटल, ठीक है ना। यानी कि ये समेशंस का, ये समेशन साइन है, ठीक है ना, जो कि हम टोटल, इसका मतलब है हम टोटल कितना हुआ, वैल्यू ऑफ द सीरीज, यानी कि
एक्स का वैल्यू, इस सीरीज में जो एक्स है ना, इसका वैल्यू कितना हुआ है, वही है टोटल। क्लियर है? तो ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, समेशन एक्स निकालना पड़ेगा, टोटल समेशन एक्स टोटल करना पड़ेगा। 0 0 0 0 0 तो आएगा नहीं इसका, तो ये तो पता है 0 आएगा। अब मुझे पता भी चल रहा है कितना होगा, देखो 40 और 60 कितना आएगा, 100, और ये 100, 250 है कि नहीं, 250। ये क्या आ गया, समेशन एक्स। लेकिन यहाँ पे और एक दिया है जो कि एक्स, हम फॉर्मूला के हिसाब से जाएंगे। यहाँ पे एक्स दिया है, क्या है, एक्स दिया है, क्या, एक्स 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 एक्स, ओके ना, ओके। यहाँ पे एक्स दिया है, तो एक्स क्या करेंगे, सर एक्स तो पता नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ आइटम, ये रहा आइटम, कितने का आइटम है, कितना आइटम है, कितने नंबर का आइटम है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे साइड में लिखना n = 5, यानी कि नंबर ऑफ आइटम है 5। क्लियर है, ओके। अब क्लियर है, तो अब चलो फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। ठीक है, फॉर्मूला पुट करता हूं, देखो यहाँ पे छोटे छोटे से भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर्मूला पुट करूंगा, ये फॉर्मूला है, यानी कि मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन, इक्वल टू समेशन एक्स कितना है 250 डिवाइडेड बाय एन, एन कितना है 5, यानी कि इसे काटने के बाद कितना आएगा, कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और ये 0, यानी कि 50, यानी कि हैंस मीन इज, यानी कि यहां मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, इक्वल टू मीन इज कितना, मीन कितना है 50। अब बोलो हुआ है कि नहीं, 50 आया कि नहीं, ओके। यानी कि मीन का एवरेज वैल्यू, मीन का एवरेज वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं मीन, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ मीन, वही लिख देता हूं ताकि पता चलेगा आपको। हेंस एवरेज वैल्यू ऑफ मीन इज 50। अब बोलो किसको किसको समझ में नहीं आया और किसको समझ में पूरा आ गया, आधा अधूरा नहीं, पूरा आ गया कि नहीं, देख लो पूरा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, थोड़ा सोचो 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 और फिर आंसर दो। आया ना, कमेंट में लिखना सर समझ में आ गया, फिर तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स क्या है ना, थोड़ा माइक का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए जो कि रेगुलर वीडियो जो कि अपलोड नहीं हो पा रहा था। चलो देखते हैं कि अगर माइक का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो रेगुलर हो जाएगा, और माइक का प्रॉब्लम हुआ तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। फिर हम देख लेते हैं कि क्या होता है, माइक का प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है। चलो मैं अभी इससे पहले देता हूं जो कि मीटा दिया, मतलब आपको डायरेक्ट मेथड पता चल गया, डायरेक्ट मेथड पता चल गया, यानी कि डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम, ये आंसर है, यानी कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम आंसर यानी कि फॉर्मूला के हिसाब से हम आंसर निकाल दिए। पता चल गया या नहीं चला, चल गया होगा, ठीक है ना। चलो मिटा देता हूं आज मैं ना, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज का पूरा खत्म करने वाला हूं। अरे ये मिटा दिया, ये मिटाने वाला नहीं था, वो मिटाने वाला नहीं था, मतलब यहाँ पे क्या होता है, गाइस मिट ही नहीं रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, नो प्रॉब्लम, होने दो। तो ये तो पता है ना n इतना होगा, लेकिन सभी जगह पे नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ n, ये n यहाँ पे n 5, हाँ कहाँ गया, शॉर्टकट मेथड पे भी और स्टेप डिविजन मेथड पे भी होता है। चलो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया क्या, डायरेक्ट मेथड पता चल गया। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकंड वाला, क्या
शॉर्टकट मेथड। अभी सर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? मिटा देता हूं मैं यार। ठीक है ना, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन डी वाई एन। सर ये तो अजब है फॉर्मूला, ये तो अजब का फॉर्मूला है, ये तो गजब का फॉर्मूला है। सर कैसे निकाला ये? हम डरो मत यार, हम है ना, ठीक है ना, मैं हूं, यानी कि एक्स तो आपको पता है और एन भी आपको पता है, लेकिन ये डी क्या है? डी क्या है? तो हमें डी निकालना पड़ेगा, यानी कि डी, डी का मतलब है अच्छा या चलो यहां पे हो जाएगा। डी का मतलब है डेविएशंस। लेकिन ये डी कैसे निकलेगा? लेकिन ये डी कैसे आएगा? डी का कैसे डी आएगा? एक्स माइनस ए से, ठीक है ना। ये हो गया आपका, मतलब ये समझ में आया कि नहीं आ रहा है? आप सबको आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ए प्लस डी, यानी कि यहां पे और एक है ए, ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन। अभी सर एज्यूम्ड मीन होता क्या है? वेट बताऊंगा। देखो समेशन एक्स इक्वल टू ए प्लस समेशन डी बाई एन, तो यहाँ पे ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम्ड मीन। ए क्या होता है? ए होता है एज्यूम्ड मीन। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन, ठीक है ना। और ये डी को क्या होता है? डी होता है डेविएशंस। लेकिन डेविएशन हम कैसे निकालते हैं? एक्स माइनस ए। लेकिन कैसे करेंगे? इसी को हम लेके करेंगे। क्या करेंगे? इसी को हम लेके करने वाले हैं। किसे? इसी फॉर्मूले, यानी कि इलस्ट्रेशन 1 को लेके शॉर्टकट मेथड जो कि निकालने वाला है। थोड़ा समझ में आ गया? देखो आप अच्छे से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? ओके आ गया होगा, ठीक है ना। देख लिए अब जीरो, यानी कि देखो हमें तो समेशन डी निकालना है, समेशन एक्स निकालना नहीं है, तो इसे क्या करेंगे? मिटा देंगे। तो मैं समेशन डी निकाला है, लेकिन समेशन डी निकालने के लिए एक्स माइनस ए चाहिए। एक्स तो मिल गया, लेकिन ए कहां से निकालेंगे? ये भी एक प्रॉब्लम है। ए कहां से निकालेंगे? सर ए कहां से निकालेंगे यार? ए कहां से निकालेंगे? ये जो मार्क है ना, सपोज 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 ए है 30, सपोज ए है 30, यानी कि एज्यूम्ड, मान लो कि मीन से कुछ एज्यूम्ड किया गया है, यानी कि 30 ए है, यानी कि एज्यूम कर लो कि 30 है, ठीक है ना। आप 70 लेके भी कर सकते हो, 60 लेके भी कर सकते हो, 50 लेके भी कर सकते हो, और 40 लेके भी कर सकते हो, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। होगा क्या? नहीं होगा। अब ये एज्यूम तो हो गया, यानी कि अब निकालेंगे क्या? डी इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब ये समझ में आ रहा है, तो इसे लिखेंगे ऐसे। अब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये हो गया, हो गया, तो डी निकाल सकते नहीं, एक्स माइनस ए, तो ए आ गया 30 और ए एक्स कितना है? 40, यानी कि 30 माइनस 40 यानी कि -10। हुआ कि नहीं? 30 माइनस 40 यानी कि -10 आया कि नहीं? 30 माइनस 50 यानी कि -20। अब ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, ओके। 30 माइनस 30 0। समझ में आ रहा है? देख लो आप अच्छे से देख लो, डरने का नहीं है, ठीक है, हम मुना नहीं है। चलो अब ये 30 माइनस 60, क्या 30 माइनस 60 होगा क्या? होगा ना, होगा। यानी कि करेंगे क्या? यानी कि x, अरे सॉरी यहां पे क्या होता है ना, अच्छा यहां पे x, अरे यार क्या गलत क्यों कर रहा हूं यार, ऐसे कौन गलत करता है? देखो क्या ना, x माइनस ए है, यानी कि a माइनस एक्स नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। x 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 20, सॉरी 50 माइनस 30 20, 30 माइनस 30 0, 60 माइनस 30 अभी 60 और माइनस 30,
यानी कि x माइनस 30, 60 माइनस 30 कितना होगा 30 हो जाएगा, 70 माइनस 30 40 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, देखो हम डायरेक्ट मेथड में कितना निकाले थे आंसर 50, यहाँ पे भी 50 आना चाहिए, अगर 50 नहीं आया ना गलत है आंसर, ठीक है ना। सभी मेथड में आंसर सही आएगा लेकिन थोड़ा मेथड अलग है, ठीक है ना। ये हो गया डी। अब ये डी निकाल लिए तो आपको निकालना क्या है, कहाँ गया डी, यानी कि समेशन डी, समेशन डी। अब ये आपको क्या करना है आपको पता है, यानी कि 40 और 30 70 और ये 30 यानी कि 100, ठीक है ना। अभी नंबर कहाँ आता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब चलते हैं फॉर्मूला की तरफ, आंसर निकाल लेते हैं, यानी कि ये आंसर वो कर रहा हूं, ठीक है ना, ये आंसर कर रहा हूं, ये आंसर कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, अब हम क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला निकालेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, ए प्लस समेशन डी बाय एन, ठीक है, आ गया, मुझे तो आंसर दिख ही रहा है, ठीक है। अभी ए कहां से लाएंगे, ए लिख लिए हैं हम 30, समेशन डी कितना आया है 100, अभी एन कितना है 5, तो यहां पे देखेंगे तो 30 प्लस 5, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 यानी कि 20 इक्वल टू 50, हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, आंसर, आंसर, हैंस, यहाँ पे हैंस अतीफ, हैंस, ठीक है ना, द एवरेज वैल्यू ऑफ मीन इज 50। देखो अब निकला कि नहीं निकला है, निकला कि नहीं निकला, यहाँ पे आप अच्छे से देख लो। अब निकला कि नहीं निकला, निकला ना, देख लो रोल नंबर और मार्क्स, ये जो कि इलस्ट्रेशन 1 को लेके ही मैं कर रहा हूं, क्या शॉर्टकट मेथड, इलस्ट्रेशन 1 को मैं फिक कर रहा था, डायरेक्ट मेथड किया था, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में भी आंसर 50 आया था और शॉर्टकट मेथड में भी आंसर 50 आया था, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा अलग है कि नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ओके। यानी कि शॉर्टकट मेथड में डी चाहिए होता है, अगर डी मिल गया तो डी डैश मिल गया, फिर हम आंसर निकाल सकते हैं। और ये तो आपको पता है कि एज्यूम आप किसी में भी एक्स है, लेकिन एज्यूम सिर्फ एक्स में ही होता है, यानी कि एक्स सीरीज, यानी कि ये एक्स जो कलम होता है ना, सिर्फ इसी एक्स में ही कुछ, मतलब किसी को भी ले सकती हूँ, ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, मिटाता हूं, चलो मिटाते ही, अब तो और थोड़ा मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, चिंता ना करो, मजा आएगा। यार यहाँ पे मीट ही नहीं आ रहा, चलो मीट नहीं रहा है तो इसी से मिटा देते हैं। मैं इसे क्या करूंगा, इसे मिटा देता हूं, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना। ये आ गया थर्ड वाला, क्या आ गया, स्टेप डेविएशन मेथड, क्या स्टेप डेविएशन। अभी स्टेप डेविएशन मेथड में होता क्या है, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पे थोड़ा चेंजेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको पता है ए प्लस है, यहाँ पे डी डैश इंटू आई आ जाता है, क्या आ जाता है, डी डैश इंटू आई आ जाता है, ये पता चल गया क्या आता है, ये फॉर्मूला है ए प्लस समेशन डी डैश बाय एन इंटू आई, पता चल गया। यानी कि एक्स तो आपको पता है, एन भी आपको पता है, नंबर ऑफ आइटम्स, डी आपको पता है, तो यहाँ पे डी डैश कर लेता हूँ, यानी कि डी आपको करने के लिए, यानी कि कैसे निकालना है ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे। फिर आ जाता है डी डैश, डी डैश कैसे निकालेंगे, डी बाय आई और एक्स माइनस ए बाय आई, अभी पता चल गया कि नहीं चला, चला कि नहीं चला, चल गया होगा। यानी कि डी बाय आई कर सकते हैं, यानी कि एक्स माइनस ए डी है तो डी बाय आई। अब ये आई क्या है, आई है कॉमन फैक्टर, क्या है, कॉमन फैक्टर। अब ये कॉमन फैक्टर कहां से आएगा,
कॉमन फैक्टर क्या है? आई। आई क्या है? आई है कॉमन फैक्टर। क्या है? कॉमन फैक्टर। तो यहां पे और एक आता है डी डैश, यानी कि डी भी निकालना पड़ेगा और डी डैश भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पे समेशन डी होता है क्या? समेशन डी डैश होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका कोई काम नहीं। देखो कैसे होता है, देखो थोड़ा चेंजेस आंसर सही, ठीक है ना, थोड़ा चेंजेस आंसर लेकिन एक्यूरेट आता है, ठीक है ना, आंसर यहाँ पे गलत ही नहीं आता। अगर आपकी कैलकुलेशन में गलत है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, क्या हो गया, देखो मैं ऑलरेडी डी निकाल लिया हूँ, प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मतलब मैं बताया ना, मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन से आंसर करके तीनों का तीनों दिखाऊंगा। अब दिखा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, अब मैं अगर क्वेश्चन दूं तो आप कर भी सकते हो, ठीक है ना। यही है जो कि एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो चलो आगे चलते हैं। अभी हम शॉर्टकट मेथड तो पता चल गया, कहाँ है भाई शॉर्टकट मेथड। यहाँ पे शॉर्टकट मेथड आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो डी निकल के आए तो डी डेस हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन डी डेस निकालने के लिए डी और आई निकालना चाहिए। अब यहाँ आई कैसे निकालेंगे यार? आई, सपोज आई, ये आई है, ठीक है ना, आई है कॉमन फैक्टर। कहां से लेंगे कॉमन फैक्टर? कहां से लेंगे कॉमन फैक्टर? कहां भाई? कहां से लेंगे कॉमन फैक्टर? कहीं से भी लेना नहीं है आपको। कुछ अलग दिख रहा है, ओके नो प्रॉब्लम। चलो कॉमन फैक्टर आपको कहां से लेना है? देखो आप यहीं से ही लेना, ठीक है। मतलब इसी को आप देखो, यानी कि अगर सभी में से अगर देखेंगे और यहीं पे अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। इससे लेंगे कॉमन फैक्टर हम, जो कि मार्क्स से ही देखेंगे, ठीक है ना, और वो इसी से ही जो कि करके ही दिखाएंगे, ठीक है ना। और ये जान कि 40 50 30 60 70 है, और यहाँ पे भी 10 20 30 40 है। हम एक्स पे, हम डी पे भी देख सकते हैं, नहीं प्रॉब्लम नहीं है, हम डी पे भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो मान लो कि हम डी से देख रहे हैं, तो डी पे भी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, डी भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक्स पे देखना है, ठीक है ना, हमें एक्स पे ही देखना है, जो कि अच्छे से हम निकाल सकते हैं। यानी कि 40 50 30 60 यहाँ पे 70 है। तो अगर मैं देख लूँ तो सभी पे अगर 10 डिवाइड कर लूँ तो ऐसे ही आ रहा है, सभी पे 10, यानी कि ये 10, यानी कि 40 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 4 आ रहा है। तो अगर सभी से हमें देखा जाएगा तो 10, ये यहाँ पे सब कुछ कॉमन आ जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 10 कॉमन आ जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जा रहा है? 10 कॉमन आ जा रहा है। अरे यार, यहाँ पे क्या कॉमन आ जा रहा है? 10। अगर 10 कॉमन आ जा रहा है तो डी डैश भी निकाल सकते हो, डी वाई आई, ठीक है ना, डी वाई आई, यानी कि 10 10 कितना होगा? 10 यानी कि डी बाय आई, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं 0? हाँ आएगा यार 0, क्यों नहीं आएगा 0? आता है क्या 0? अरे भाई बताओ बताओ, 0 आता है कि नहीं आता है? आता है क्या? मान लो कि ये 10 है और ये 10 है, माइनस और माइनस कर देंगे तो क्या आता है? 1 आता है कि नहीं? 0 नहीं होगा। और ये गलती मत करना, मान लो कि गलती भी कर लेते हो तो सुधार लेना, ठीक है ना। क्या आता है? 1 आता है। समझ में आ गया? ओके ओके ओके, यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे आ गया। फिर ये 20 वाला आ जाता है, यानी कि 20/10 यानी कि 2। क्लियर है कि नहीं? ओके, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि ये 0 है। 30 - 10 यानी कि 3, और यहाँ पे 4 आएगा। अब ये क्लियर है भाई? तू जल्दी जा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए था डी डैश आई, यानी कि समेशन डी डाई, ठीक है। हमें समेशन डी डैश चाहिए होता है, लेकिन हम डी डैश तो निकाल लिए हैं। अगर डी डैश निकाल लिए तो हम समेशन डी डैश क्यों नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, है कि नहीं? ओके ठीक है, 4 3 7 और 3 10।
कितना डिफरेंस है ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे 100 आता है लेकिन यहाँ पे 10 हो गया, बहुत फर्क है, ठीक है ना। और एक आइडिया है, ये टोटल कर लो डिवाइडेड बाय 10 कर लो, 10 ही आएगा, ठीक है। वो थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत समझने की मतलब थोड़ा आइडिया लग रहा है, ये इसी से ही आप कम चलो। लेकिन और एक आइडिया मेरे अंदर आया है, अगर इसे मैं टोटल कर लेता हूँ तो 100 डिवाइडेड बाय 10 कर लेता हूँ तो 10 आ जाता है, ठीक है ना। लेकिन सभी में आना चाहिए, सभी फॉर्मूला यानी कि सभी एग्जाम्पल में आना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला काम देगा, ठीक है ना। तो चलो बाद में देखा जाएगा सभी फॉर्मूला में काम आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया, ओके। लेकिन हमें डी डैश निकालना होता है ना, तो इसी के लिए जो कि हमें ये करना पड़ता है, ठीक है। अब ये निकल हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे क्या, ए प्लस समेशन डी डैश बाय एन इंटू आई। अभी ये तो आपको पता है कि 30 है, नहीं पता है तो देख लो, समेशन डी डैश समेशन डी डैश है 10 और समय एन है 5 इंटू आई है 10। क्लियर है का ना ही है, क्लियर है ना, हो ना, ओके ना, ओके ओके। तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं 30 लिख लिया प्लस 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यानी कि 2 इंटू 10 आ जाता है, 2 इंटू 10 आ जाता है, यानी कि 30 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 20 यानी कि 50 आंसर। अब बोलो कि सारी गलत है, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि मैं सिर्फ इल्यूस्ट्रेशन 1 जो कि लेके आपको बता दिया, मैं किसी भी फॉर्मूला लेके मतलब किसी भी जो कि एग्जांपल लेके आपको बता सकता हूँ, किसी भी एग्जांपल लेके तीनों फॉर्मूला लेके बता सकता हूँ, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, चलो क्लियर हो गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो कि आपको तीनों के तीनों इंडिविजुअल सीरीज में करना है, ठीक है, लेकिन स्टेप डेविएशंस में करना है, डायरेक्ट मेथड में करना है, शॉर्टकट मेथड में करना है और स्टेप डेविएशंस मेथड में भी करना है। देखो ये मैं इधर उधर हो जाता हूँ ताकि आप सबको पता चले, देख लो ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, यानी कि सभी का सब कुछ जो भी देख रहे हो ना क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। और जरूर सब्सक्राइब भी करना, क्या करना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, आपके लिए हेल्पफुल है, ठीक है ना। चलो मिटा देता हूं, ओके मिटा तो दिया, समझ में भी आना चाहिए ना, आना चाहिए, क्यों नहीं होगा, होगा होगा होगा, ठीक है ना। क्या क्या आपको पता चल गया कि नहीं चला, ओके चल गया होगा ना, हाँ मतलब देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, क्या है हार्ड है, क्या नहीं है हार्ड। आपको मैं एक ही इल्यूस्ट्रेशन लेके जो कि आपको सबको बता सकता हूँ, तो क्या हार्ड है क्या नहीं, लेकिन आपको अलग अलग सब कुछ करना है, ठीक है ना, एक साथ नहीं करना है, क्या करना है, एक साथ नहीं करना है, और एक साथ करोगे ना गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। हाँ मतलब यहाँ पे लिखा होगा कि आप क्या करो, स्टेप डेविएशन मेथड पे करो एग्जाम में, यहाँ पे अलग अलग लिखा होगा कि आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करके करो, इनविजा सीरीज में निकालो मीन का, ठीक है, या तो बता सकता है कि डिस्क्लेयर सीरीज में जो कि मीन का फॉर्मूला निकालो, ठीक है ना। हाँ ऐसे करता है, देखो स्टूडेंट्स मेरा नहीं मिट रहा है, चलो नहीं मिट रहा है तो ना ही सही, आप तो अच्छे से पढ़ा के दो, ठीक है ना, नहीं मिट रहा इसको भी चेंज करना पड़ेगा, चलो अभी तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, जितना देर तक काम चलता है जहाँ तक चलता है चलने दो, बाद में दिखा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं होमवर्क की तरफ, इसीलिए शायद नहीं भी चल रहा है, होमवर्क की तरफ, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा अलग करना है। चलो मेरे पास यानी कि मेरे में जो भी था ना, ओके यहां तक खतरा है, खतरा खतरा खतरा, मार्क्स यार अगर ऐसे आएगा तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है, सही वाला नहीं है, सही वाला नहीं है, सही वाला नहीं है, चलो यार सही वाला ही नहीं आ रहा है, सही वाला तो आ जा यार, सही वाला आने में क्या दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, चला जा चला जल्दी से, ओके। तो इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है ना,
इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्या है? इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो ये है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में आपको करना है होमवर्क। क्या करना है? तीनों का तीनों करना है, यानी कि आपको करना है, देखो, पर्सन्स और इनकम। ठीक है ना, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको भी तो पता चले। चलो, पर्सन ए नंबर का पर्सन है 100, बी पर्सन है 200, सी का पर्सन है 50 और डी का पर्सन है 250 और ई पर्सन है 300 और एफ पर्सन है, चलो यहां तक आपको डायरेक्ट मेथड में, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, फिर आ गया स्टेप डेविएशंस मेथड। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में आपको इसी क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। और ये बता दूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ठीक है, मैं 10 स्टूडेंट का नाम बताऊंगा और कौन कितने नंबर पे आता है तो आप लोग जानते हो। ठीक है ना, क्या आप सब जानते हो कि कौन कितने नंबर पे आता है? ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब ये जो होता है ना, ठीक है, मैं मान लो कि आज ये क्लास हो रहा है तो मैं कल नहीं बता के ना परसों बताने वाला हूँ। ठीक है ना, मैं कल नहीं बताऊंगा, परसों बताऊंगा। ठीक है, मैं परसों जो कि अब आंसर डिक्लेयर करने वाला हूं। समझ में आ गया ना? ओके, तो अगर फर्स्ट और सेकेंड अगर थर्ड कोई भी आता है तो मैं इन तीनों का व्हाट्सएप में स्टेटस लगाऊंगा। ठीक है, 24 आवर्स के लिए। समझ में आ गया? अगर कोई भी अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है तो उन तीनों का आंसर मैं स्टेटस में लगवाऊंगा। क्या करूंगा? स्टेटस में लगा दूंगा। समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं कौन टॉप 10 में आता है और कौन फास्ट आता है। ठीक है, कौन नीचे जाता है, कौन ऊपर आता है, या कौन बीच में आता है, तो चलो पता चलेगा एक दिन बाद। ठीक है, तो जल्दी फटाफट से वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से क्या वीडियो को पूरा फटाफट देखना और आंसर, इसी का आंसर करके मुझे फटाफट से भेज देना। और कहाँ पे भेजना है? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, यानी कि मेरा नंबर जो है ना व्हाट्सएप नंबर, उसी पे आपको भेजना है। कहाँ पे? मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। कहाँ पे मिल जाएगा? आपको बैनर पे भी मिल जाएगा और सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्लियर है? ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्लास कैसा लगा आप प्लीज जरूर बताना। ठीक है, और अगर कोई भी इस चैनल पे नया है, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को, ठीक है, कोई भी फैमिली मेंबर को अगर कोई पढ़ रहा है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना? ठीक है, तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं ये भी बहुत बढ़िया लगा होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, सी यू नेक्स्ट क्लास।